इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 के बारे में बताने वाला हूँ। स्पेसिफिकली जो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है द्वारका एक्सप्रेसवे का NH8 के ऊपर, वहाँ पे क्या काम चल रहा है ये बताने वाला हूँ। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये सेक्टर 36A है, ये खेड़की दौला का गांव है। ये सेक्टर 74A है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये सेक्टर 75A है। यहाँ पे अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहे हैं तो इस पॉइंट से जब आप क्रॉस करेंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे SPR के साथ जाकर यहाँ पे मर्ज होता है। इस पॉइंट पे, यहाँ पे तकरीबन यहाँ से 900 मीटर आगे। तो यहाँ से रैम्प के थ्रू आप उतरेंगे और उतरने के बाद आप SPR में चले जाएंगे या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे चले जाएंगे, या आप वहाँ से आगे जाके गोल्फ कोर्स रोड की तरफ जा सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप गोल्फ कोर्स रोड से आ रहे हैं और आपको यहाँ से आप एलिवेटेड रास्ता लेंगे तो आप सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं NH8 को ऊपर से क्रॉस करके। यहाँ पे ये प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी ट्रैफिक किसी भी डायरेक्शन से आ रहा हो तो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है ईजिली। अगर आप यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आप पहले मानेसर की तरफ जाएंगे और मानेसर को क्रॉस करने के बाद आप जयपुर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले आपको ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये खेड़की दौला टोल है, रावण रूपी टोल है जिसने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है न्यू गुड़गांव का। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ग्रेट वॉल ऑफ गुड़गांव है। ग्रेट वॉल ऑफ गुड़गांव को और ये जो खेड़की दौला टोल आप देख रहे हैं, इसे हरियाणा गवर्नमेंट कई सालों से नहीं हटा पाई है। दावा तो कर रहे हैं वो 2014 से कि इसे हटाएंगे। नया डेट आया है कुछ 31 मार्च 2021 का, बट आज तक काम चालू नहीं हुआ है जहाँ पे हटाना है। इसे हटाएंगे तो तब ना जब नए वाले लोकेशन में काम चालू होगा, वहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ है शुरू। तो इमेजिन कीजिए ये कब हटेगा। और इसको नहीं हटाने के चक्कर में जो MCG है हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में, वो जो क्लोवर लीफ है उसको इनडेफिनिट टाइम से डिले करते आ रही है। यहाँ पे एक शमशान घाट है जिसको शिफ्ट करके यहाँ पे करना है, इस जगह से शिफ्ट करके यहाँ पे करना है। इमेजिन कीजिए कि 3 साल 4 साल से वो जो लैंड है वो NHI को नहीं दे पाई है। और उसके वजह से क्या हो रहा है, ये आप रास्ता देख रहे हैं आज के डेट पे खांडसा रोड है ये, जहाँ से ट्रैफिक मूव होगी। जब ये क्लोवर लीफ फ्लाईओवर बन जाएगा तो ये रास्ता यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता दिख रहा है ये बंद हो जाएगा रास्ता। तो ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है ये रास्ता बनेगा टनल के थ्रू और यहाँ पे जाके ये रास्ता ओपन होगा। अब क्योंकि ये लैंड हैंड ओवर करने में इतना डिले कर रही है MCG, और जानबूझकर डिले कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लैंड है वो अभी तक MCG ने दिया ही नहीं है NHI को, जिसके वजह से ये जो सेक्शन है बन ही नहीं सकता। और यहाँ पे 1-2 पिलर बनने हैं, वो पिलर भी नहीं बन पा रहे हैं इसी वजह से। और ये सेक्शन टोटली डिले किए जा रही है MCG की वजह से। ये दिन ब दिन डिले हो रहा है। हर बार वो नया डेट दे देते हैं और हर बार उस डेडलाइन को मीट नहीं करते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप कैसे कंप्लेन रेज कर सकते हैं PMO में, pgportal.gov.in। यहाँ पे जाके आप PMO में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वहाँ पे लेटर ज़रूर लिखें कि किस तरीके से MCG इसको डिले कर रही है। आप ज़रूर लिखिए, और सब लोग लिखेंगे ना तो डेफिनेटली एक्शन होगा। सब लोग लिखिएगा। और मैं ट्वीट कर रहा हूँ, उस ट्वीट का मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, और ट्विटर पे तो मिलेगा ही आपको। उसको जाके प्लीज़ रीट्वीट कर दीजिएगा। कम से कम 1000 रीट्वीट्स होने चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो PMO है ना इमीडिएट एक्शन लेगी इस पर, और 1 हफ्ते के अंदर ये जो लैंड है ना वो MCG NHI को ट्रांसफ़र कर देगी। रीट्वीट ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से MCG डिले कर रही है, किस वजह से डिले हो रहा है, ये बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 में हूँ, और ये लास्ट सेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव के तरफ, जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो CPR होके और वो NH8 के पास जाकर क्लोवर लीफ के थ्रू SPR की तरफ जाएगा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो NH8 आ जाएगा और NH8 के वहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर होगा। तो इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ कि इस सेक्शन में क्या काम चल रहा है। आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन समझा देता हूँ। अगर आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से आ रहे होंगे तो आप उस डायरेक्शन से आ रहे होंगे, और यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे तो आगे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर आ जाएगा, और क्लोवर लीफ फ्लाईओवर के बाद हम वहाँ से NH8 को क्रॉस कर लेंगे, और NH8 को क्रॉस करने के बाद हम SPR के साइड में चले जाएंगे, यानी कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ चले जाएंगे। आगे वाले पॉइंट से अगर मैं राइट ले लूँगा तो मैं खेड़की दौला टोल की तरफ चले जाऊँगा, और अगर मैं लेफ़्ट लूँगा तो मैं दिल्ली की तरफ चले जाऊँगा NH8 को लेते हुए। और मैं दोबारा से जूम करता हूँ, देखिए वो जो आपको यहाँ से सेकंड पिलर दिख रहा है, इस पिलर के बाद वाला जो पिलर दिख रहा है उस पिलर के पास रैपिड रेल का स्टेशन आएगा फ्यूचर में। और यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, ये देखिए ये बादशाहपुर ड्रेन है। यहाँ पे ये आपको वाइट
पट्टियाँ दिख रही हैं, इसके यहाँ पे दिखाऊंगा तो ये बादशाहपुर ड्रेन का भी यहाँ पे साथ ही साथ काम चल रहा है। तो ये भी NHAI ही बना रही है बादशाहपुर ड्रेन। और यहाँ पे ये जो आपको वाइट लाइंस दिख रहे हैं, ये देखिए ये जो आपको वाइट लाइंस दिख रहे हैं, इसकी एक खासियत है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको नेट्स दिखेंगे, ये देखिए। तो ये इसलिए लगाया जाता है नेट्स और ये कि जब यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बनेगा तो उस ड्रेनेज सिस्टम में प्लास्टिक ये सब चीज़ें अंदर ना जाए, वाटर जो है, पानी जो है वो बारिश के टाइम पे फ़िल्टर आउट हो जाए और सिर्फ पानी जाएगी ड्रेन में, जो बाकी पत्ते हैं, प्लास्टिक है, ये सब चीज़ें बाहर ही रह जाएंगी। तो दोनों ही तरफ, इस तरफ भी जहाँ पे भी आप ऐसा रैंप का काम देखेंगे यहाँ पे, और मैं अगर दूसरी तरफ दिखाऊँ आपको तो देखिए दूसरी तरफ भी जहाँ पे भी आपको वाइट दिख रहा है, खैर यहाँ पे आपको वाइट नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको वाइट वाले ये पट्टियाँ दिख जाएंगी। तो इसमें ये नेट जैसा लगा हुआ है और ये पानी को अंदर ले जाता है फ़िल्टर करके। और यहाँ पे अगर इस पिलर पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए एक सर्कल सा बना हुआ है अंदर पानी जाने के लिए, तो उस लेवल तक रोड होगा और पानी जब उसके अंदर जाएगा तो इन जो आपको मैंने नेट्स दिखाए थे इनके थ्रू फ़िल्टर होके जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो बाहर ही रह जाएंगी और पानी अंदर चला जाएगा ड्रेनेज में। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ड्रेन को क्लीन रखने का, कि वहाँ पे प्लास्टिक ना जाए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्रेन जाम हो जाता है। आइए अब मैं आपको यहाँ का वीडियो दिखाता हूँ। इससे पहले जो आप वीडियो देख रहे थे वो राइट हैंड साइड में जो हाई टेंशन टावर आपको दिख रहा है सेकंड वाला, वहाँ से मैं बना रहा था। और इस समय जो मैं मूव कर रहा हूँ डायरेक्शन में, मेरे पीछे NH48 है या NH8 है, या आप उसको दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे बोल दीजिए, वो है। सामने आपको 2 स्पैन दिख रहा है, 2 स्पैन का मतलब है एलिवेटेड रास्ते का काम क्लोवर लीफ फ्लाईओवर पे भी यहाँ पे शुरू हो गया है। 2-3 जगह शुरू हुआ है, मैं आपको वो सारा कुछ डिटेल में अभी दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं NH8 को क्रॉस करके मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ SPR की तरफ। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो सामने आपको 2 बड़े बड़े पिलर्स दिख रहे हैं जिस पे पियर कैप बना हुआ है, उस पियर कैप से यहाँ तक, इस डायरेक्शन तक, यहाँ पे लगभग 74 मीटर का जो एलिवेटेड रास्ता है वो बनना है और वो एक सिंगल स्पैन होगा पूरा। और ये जो है इस डायरेक्शन से अगर मैं सीधे चले जाऊंगा तो ये SPR है। और फ्लाईओवर से उतरने के बाद, मतलब अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहे हो और NH8 के ऊपर से आपने क्रॉस किया और आप SPR की तरफ जा रहे हैं यहाँ से, तो आगे यहीं से आप जाकर नीचे उतरेंगे। और जैसा आपने पिछले वाले उसमें वीडियो में देखा था कि वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो गया था, बट इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर में एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू नहीं हुआ है इस जगह पे। आप आगे देखेंगे तो रैंप का काम लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, हाई टेंशन टावर जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, वहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ़्ट और राइट दोनों ही तरफ ड्रेनेज का काम हो गया है। और रैंप जो ऊपर आएगा यहाँ से, मतलब अगर आप जा रहे होंगे द्वारका एक्सप्रेसवे से SPR की तरफ तो आप रैंप से नीचे उतरेंगे, और अगर आप SPR से द्वारका एक्सप्रेसवे जा रहे होंगे तो आप रैंप से ऊपर चढ़ेंगे। तो उनका काम, रैंप वाला काम भी यहाँ पे शुरू हो गया है, बट एलिवेटेड रास्ते का काम यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। एलिवेटेड रास्ते का काम द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से ही चलता आएगा, और जब वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा एलिवेटेड रास्ते का काम तो यहाँ पे शुरू होगा। तो फिलहाल उसमें टाइम है, बट टारगेट ये है कि जून 2021 तक L&T को पैकेज 4 और पैकेज 3 कंप्लीट करना है। तो टारगेट से पहले या ऑन टाइम वो इसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी इस पिलर के बाद आप देखेंगे तो पियर कैप नहीं लगा है। देखिए यहाँ पे पिलर के ऊपर पियर कैप नहीं लगा है और एक में पियर कैप लग रहा है। तो आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो पियर कैप ऑलरेडी कास्ट हो चुका होगा वहाँ पे। ये सामने जो आप पियर कैप देख रहे हैं ये कास्ट हो गया होगा, और इसके साथ वाला जो पियर कैप है इसमें भी अभी 2 महीने हैं, बट आई थिंक इस फरवरी 2021 तक ये भी कास्ट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो आप हाई टेंशन टावर देख रहे थे जो अब खत्म हो गया, उसी के आसपास कहीं पे रैपिड रेल का स्टेशन आएगा अंडरग्राउंड। यहाँ से अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे वो बस जा रही है सफ़ेद वाली राइट साइड में, तो आगे जाके खिड़की धौला टोल आ जाएगा, जिसे हरियाणा सरकार जो है वो पिछले कई सालों से, आई थिंक 2014 से क्लेम कर रही है कि वो इसे हटाएंगे, बट आज तक 2021 हो गया, आज तक हटा नहीं पाई है। अब यहाँ से हम SPR के तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ फेस कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 जगह एलिवेटेड रास्ते का काम यहाँ पे हो गया है। और जैसे मैं आपको यहाँ से आगे ले जाऊँगा तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। जो बीच में पिलर है वो मेन कैरेज वे है, और लेफ़्ट और राइट में अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट और राइट वाले कैरेज वे हैं वो। कैमरे को मैं थोड़ा NH8 की तरफ घुमाता हूँ। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट आगे की तरफ चले जाएंगे तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पे मैं वापस से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ मुड़ गया हूँ और मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। यहाँ पे अगर आप आगे देखें तो वहाँ पे भी एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। हालांकि यहाँ पे लॉन्चर्स नहीं लगे हैं, बट नीचे से सपोर्ट देके यहाँ पे उन्होंने काम किया है एलिवेटेड रास्ते का। तो पीछे आपने
2 पिलर पे देखा एलिवेटेड रास्ते का काम, जहाँ पे अभी मैं हूँ, जो आपको सामने पिलर दिख रहा है, इस पिलर के ठीक पीछे 2 पिलर्स पे एलिवेटेड रास्ते का काम हुआ है और आगे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है वहाँ पे। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा टावर दिख रहा होगा। उसके नीचे का जो लैंड है वो हरियाणा गवर्नमेंट यानी कि MCG, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुड़गांव, मेरे ख्याल से वो चाहती नहीं है कि द्वारका एक्सप्रेसवे टाइम से बने। वो लैंड आज तक उन्होंने NHAI को हैंड ओवर नहीं किया है। इमेजिन कीजिए कि 3 साल या 4 साल से NHAI उनसे ये लैंड मांग रही है और वो लैंड नहीं दे रहे हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसको डिले करने का ये साजिश है पूरा का पूरा, कि वो चाहते नहीं कि क्लोवर लीफ टाइम से कंप्लीट हो, सो डैट खिड़की द्वारा टोल भी वहाँ से ना हटे। इमेजिन कीजिए कितना बड़ा षड्यंत्र है ये। आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। मैंने ट्वीट किया है, या तो आप मेरे ट्विटर पे जाके उस ट्वीट को रीट्वीट कर दीजिए, या उस ट्वीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इस वीडियो के, और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा इस वीडियो के। आप वहाँ पे जाएंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और उसको रीट्वीट करेंगे। कम से कम मुझे 1000 रीट्वीट्स चाहिए, सो डैट PMO जो है वो खुद ही इसका संज्ञान ले, खुद ही इसको नोटिस में आ जाए, और उसके बाद जो MCG की हालत होगी ना, मैं गारंटी देता हूँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा काम जो है वो हो जाएगा। तो प्लीज़ पहले वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिए और ट्वीट को मेरे रीट्वीट ज़रूर कीजिए। इमेजिन कीजिए कि इंडिया के टॉप 50 प्रोजेक्ट्स में से नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे, और इसको भी डीरेल कर रही है हरियाणा गवर्नमेंट यानी कि MCG। फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एलिवेटेड रास्ते का लेफ्ट साइड वाला जो सेक्शन है उसके नीचे से सपोर्ट भी हटा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेसिंग का काम कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये जो आपको वायर्स निकले हुए दिख रहे हैं, ये स्ट्रेसिंग का काम कर रहे हैं। जब सेगमेंट्स को आपस में जोड़ देते हैं, अगर आपने पैकेज 2 का वीडियो देखा है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि पहला एलिवेटेड रास्ता जो है वो बन गया है द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली में, उस एलिवेटेड सेक्शन में स्ट्रेसिंग का काम चल रहा था। तो मैंने बताया था आप उस वीडियो में कि कैसे स्ट्रेसिंग होता है। तो यहाँ पे भी सेम सिमिलर वे में स्ट्रेसिंग कर रहे हैं। आप देखेंगे जो सरिये निकले हुए हैं या जो वायर्स निकले हुए हैं यहाँ बीच में से, उसको लॉक कर दिया गया है। तो इन्हीं वायर्स के थ्रू स्ट्रेसिंग करके प्रेशर देके ये जितने सेगमेंट्स है इसको लटका दिया जाता है बेसिकली। और ये जब स्ट्रेसिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें नीचे, तो स्ट्रक्चर को नीचे से सपोर्ट दिया हुआ है। तो जो सपोर्ट दिया हुआ है इस चीज़ को, ये सारे के सारे चीज़ को हटा देंगे। और उसके बाद क्या होगा, स्ट्रेसिंग, क्योंकि स्ट्रेसिंग से इतना प्रेशर बन गया है इन सेगमेंट्स पे, तो स्ट्रेसिंग के थ्रू ये एलिवेटेड रास्ता सस्टेन्ड रहेगा और इस पर गाड़ियाँ भी चल पाएंगी फ्यूचर में। देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ आ गई है। अब मैं मुड़ता हूँ और आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेसिंग कर दिया गया है। इसी वजह से जो ये एलिवेटेड रास्ता है, बिना किसी सपोर्ट के, सिर्फ 2 पिलर्स के सपोर्ट पे, नीचे बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, और वो एलिवेटेड रास्ता आराम से यहाँ पे खड़ा हुआ है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ले जाऊँगा तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर स्ट्रेसिंग का काम कम्प्लीट हो गया है। देखिए वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल भी वहाँ पर वायर्स नहीं निकले हुए हैं। जो केबल्स के थ्रू स्ट्रेसिंग किया गया था राइट हैंड साइड वाले एलिवेटेड रास्ते में, यहाँ पे भी उसी से किया गया है। बट जब स्ट्रेसिंग का काम हो जाता है, लॉक लगाने के बाद उन केबल्स को जितना ज़रूरत होता है उसके बाद उन केबल्स को काट दिया जाता है और हटा दिया जाता है। अब यहीं से दूसरा सेगमेंट शुरू होगा लगना, और फिर वो आगे वाले पिलर में जाकर मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको पास ले जाऊँगा, और जैसे मैंने आपको पहले वाले सेगमेंट का जो स्ट्रेसिंग वाला काम था वो दिखाया था, अब इसका भी मैं आपको क्लोजअप व्यू देता हूँ। आप पास से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो गोल गोल आपको नट्स जैसे दिख रहे हैं, ये स्ट्रेसिंग करके इनको लॉक कर दिया गया है केबल्स को। तो केबल्स अब अपनी जगह से हटेंगे नहीं, और पूरा का पूरा जो एलिवेटेड रास्ता है उसको इन्हीं केबल्स के थ्रू सपोर्ट करके खड़ा किया गया है। देखिए दोनों तरफ से आपको दिखा दिया मैंने। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें विंग्स लगेंगे लेफ़्ट साइड और राइट साइड। इसी वजह से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आगे से लेकर पीछे तक लॉक्स के जैसे वो बने हुए हैं। इसमें आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 जगह स्ट्रेसिंग किया हुआ है, और राइट हैंड साइड में भी 4 जगह स्ट्रेसिंग किया हुआ है। फिर बीच में जो पार्टीशन है वहाँ पे 3 जगह स्ट्रेसिंग किया हुआ है, और उसके नीचे फिर से 4 जगह स्ट्रेसिंग किया हुआ है। तो एक सेगमेंट में 15 अलग अलग जगहों पे स्ट्रेसिंग किया जाता है, तब जाकर वो एलिवेटेड रास्ता कंप्लीट होता है। अब यहाँ से मैं आपको मेन कैरेजवे में आगे ले जाकर दिखाऊंगा। बिल्कुल एंड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ एक स्पैन कंप्लीट हुआ है। एक स्पैन का मतलब होता है एक पिलर से दूसरा पिलर, राइट में भी कंप्लीट हो गया है, लेफ्ट में भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, और आगे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 2 स्पैन में कंप्लीट हुआ है, यानी कि 3 पिलर पे एलिवेटेड रास्ते का काम कंप्लीट हुआ है। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें यहाँ पे CPR वाले सेक्शन में क्लोवर लीफ फ्लाईओवर के, तो यहाँ पे 4 स्पैन कंप्लीट हो गए हैं आज के डेट पे। देखिए ऊपर से यहाँ पे एक स्पैन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था जब मैंने इनिशियली इसका वीडियो बनाया था, जब यहाँ पे काम शुरू हुआ था, और दूसरा स्पैन
अब कंप्लीट हो गया। ये पहला स्पैन है जो कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में आपको गड्ढा खुदा हुआ दिखेगा बहुत बड़ा, वो बादशाहपुर ड्रेन का काम वहाँ पे चल रहा है। GMDA ने बादशाहपुर ड्रेन का भी काम NHAI को दे दिया है। तो NHAI का जो ड्रेनेज सिस्टम होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, और ये द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे जैसे गोल्फ कोर्स रोड में बारिश में पानी जम जाता है, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होंगी। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो मैं NH8 की तरफ से आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ दिखा रहा हूँ। अब आपको वीडियो में उल्टा दिखाऊंगा। अब मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से NH8 की तरफ दिखाऊंगा। देखिए ये एलिवेटेड रास्ता है, जिसका पहला जो सेगमेंट है जो CPR का कास्ट हुआ था वो यही एलिवेटेड रास्ते का कास्ट हुआ था। यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में जो आप बॉक्स देख रहे हैं वो खांडसा रोड होगा फ्यूचर का, उसी के थ्रू नीचे से व्हीकल्स मूव होंगे। ये एलिवेटेड रास्ता है। पहला स्पैन ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद सेकंड स्पैन यहाँ से शुरू होता है। देखिए ये वाला स्पैन, यहाँ पे अभी फ़िलहाल काम चल रहा है। और आगे अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट और राइट साइड में 3 पिलर के बाद वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम हो गया, और उसके बाद NH8 आता है। और वहाँ पे NH8 से अगर हम राइट टर्न ले लेंगे तो कुछ ही देर के बाद, यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर के बाद, रावण रूपी खिड़की धौला टोल आ जाएगा, जिसने गुड़गांव का बेड़ा गर्क करके रखा है, स्पेशली द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव का। मतलब मैं अगर सोचता भी हूँ ना तो रूह कांप जाती है मेरी कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट भी छोड़िए, किस तरीके से एक स्टेट की गवर्नमेंट की एक छोटी सी डिपार्टमेंट MCG किस कदर एक नेशनल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट को डिले करे जा रही है, वो भी 1 महीने 2 महीने या 15 दिन 20 दिन या 1 हफ्ता नहीं, 3-3 साल का डिले है, इमेजिन कीजिए। और हमें इसी के अगेंस्ट आवाज़ उठानी है। तो आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्वीट को रीट्वीट कीजिएगा। अगर आपने ट्विटर में अकाउंट नहीं बनाया तो ट्विटर में अकाउंट जाके बनाइएगा। मेरा ID है वहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन के आपके दिख रहा होगा, नीचे ट्विटर ID भी दिया हुआ है मेरा, वहाँ पे आप ढूंढेंगे मेरा ट्विटर ID तो उसको रीट्वीट कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे आप देखिए जो बादशाहपुर ड्रेन है उसका काम काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, और यहीं से स्ट्रेट चले जाएंगे तो वहीं पे शमशान घाट को शिफ्ट करना है, बट वो काम अभी तक MCG कर नहीं पाई है। अब मैं यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ मुड़ रहा हूँ, यानी यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट चले जाऊँगा, अभी वो जगह आएगा, यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट चले जाऊँगा तो मैं आगे जाके ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ मिल जाऊँगा। यहाँ पे लेफ़्ट और राइट साइड में भी रैंप का काम शुरू हो गया। आपको दीवारें दिख रही होंगी राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में आप उसको आरी वॉल बोलते हैं, जो दीवारें आपको दिख रही है राइट साइड में। और लेफ़्ट साइड में आपको एक वाइट कलर का लंबा सा लाइन दिख रहा होगा, तो उसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि वो किस चीज़ के लिए वो वाइट वाला पूरा पट्टी है। यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं तो बीच में आपको एक हाई टेंशन टावर दिख रहा है। इस टावर को नहीं हटाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे सरफेस रोड है, तो हाइट क्लियरेंस काफ़ी है यहाँ पे। तो जो ट्रैफिक आएगा, अगर आप SPR की तरफ से या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ से अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे के CPR की तरफ जा रहे हैं तो आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, और अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से क्लोवर लीफ फ्लाईओवर होते हुए जाना चाहते हैं, NH8 या गोल्फ कोर्स रोड जाना चाहते हैं, तो आप राइट हैंड साइड वाले लेन को लेके आएंगे। यहाँ पे देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में काम चल रहा है ये बादशाहपुर ड्रेन का है। इस समय ये सेक्टर 36A है, और अगर आप आगे देखेंगे तो काफ़ी हद तक ब्लैक टॉप का काम हो गया है दोनों ही तरफ, लेफ्ट साइड भी हो गया है, राइट साइड भी हो गया है। लेकिन यहाँ से अगर आप 700 मीटर आगे चले जाएंगे तो वहाँ पे रोड लेवलिंग का काम अभी बचता है काफ़ी हद तक, और ब्लैक टॉप का काम भी नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टोरीज़ में डालिएगा, ट्विटर में डालिएगा, फेसबुक ग्रुप्स में डालिएगा, व्हाट्सएप में सबके साथ शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा, इंडिविजुअली तो शेयर कीजिएगा ही कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।